नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या राहुल गांधी ओबीसी राजनीति के चैंपियन बन सकते हैं? राहुल गांधी ओबीसी नहीं है, इसलिए यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि कोई गैर ओबीसी नेता भारत की राजनीति के इस सबसे विशाल आबादी समूह में अपनी दावेदारी मजबूत कर पाता है या नहीं। ओबीसी की राजनीतिक आबादी के नेतृत्व का पैटर्न थोड़ा अलग है। इस सेगमेंट के कारण आज भी कई राजनीतिक दल भाजपा और संघ के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, मगर इसी सेगमेंट में आज सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र मोदी हैं, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ से लगता है कि ओबीसी की राजनीतिक आबादी में राजनीतिक नेतृत्व का मसला हल हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। इस सेगमेंट में बीजेपी अभी तक हाथ पांव मार रही है और अब राहुल गांधी भी तेजी से प्रवेश द्वार पर धक्का दे रहे हैं, जहां पर उनके कई राजनीतिक सहयोगी पहले से मौजूद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के सदस्य और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी तो हैं ही। ओबीसी की आर्थिक आबादी की भी बात कर ली जाए, इसका संबंध अलग अलग पेशों से रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए पेशों के माध्यम से ओबीसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इनके बीच जाकर अलग अलग पेशे के लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि राजनीति के विजुअल स्पेस में राहुल अपने लिए एक अलग विजुअल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ घूमने वाला कैमरा हमेशा उन्हें ताकतवर महान नेता की तरफ पेश करता है, राहुल की तरफ घूमने वाला कैमरा उन्हें जनता का आदमी बनाता है। मगर आज यह हमारा विषय नहीं है, फिर कभी विस्तार से इस पर जरूर बात करूंगा। पहले आज के विषय पर। महिला आरक्षण के पास होने के बीच जैसे ही राजनीतिक खबरों में ठहराव आया, राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर काम करने वाले कुली लोगों से बातें करने लगे, उनके कपड़े पहन लिए और सर पर अटैची रख ली। 2014 से पहले हर रेल बजट में कुलियों की बात होती ही थी, अब नहीं होती है। रेलवे के संदर्भ में पहले बुलेट ट्रेन और अब वंदे भारत ने यह जगह ले ली है। रामविलास पासवान और लालू यादव और नीतीश कुमार के बजट पेश करने के समय मीडिया का कैमरा कुलियों के बीच होता ही था, मगर अब गायब है। राहुल गांधी ने इनके बीच जाकर कुलियों को वापस केंद्र में ला दिया है। यही नहीं, राहुल गांधी किसानों से भी मिलते हैं तो धान रोपने की तस्वीर आती है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी जाते हैं और सब्जी वाले की व्यथा समझते हैं और अपने घर बुलाकर मेज पर खाना खिलाते हैं और साथ खाते हैं। यही नहीं, ट्रक ड्राइवर के साथ रात भर यात्रा करते हैं और उनकी व्यथा समझते हैं। भारत के अलावा अमेरिका में भी ट्रक में सफर करते हैं, उनकी माली हालत पर बात करते दिखते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। बेंगलुरु जाते हैं तो गिग वर्कर के साथ बातें करते हैं, डिलीवरी बॉय के साथ मिलते हैं, उनकी बाइक पर बैठते हैं, महिलाओं के साथ बस में यात्राएं करते हैं, ऊटी में चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ उनकी बातों को समझते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों से मिलते हैं, उनके सवालों का सामना करते हैं। यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग राहुल गांधी तक आसानी से पहुंच सकते हैं और राहुल गांधी उनके बीच जाने में संकोच नहीं करते हैं। तो आप इन अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग पेशे में काम करने वालों को देखते हैं। जाहिर है इन पेशों में ओबीसी आबादी का बड़ा हिस्सा है। दूसरी जातियों की भागीदारी से इनकार नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की परंपरागत राजनीतिक शैली से हटकर राहुल गांधी की यह नई दावेदारी कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि राहुल कई बार और लगातार ओबीसी की राजनीतिक आबादी और आर्थिक आबादी से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। आप राजनीतिक आबादी और आर्थिक आबादी में साफ साफ अंतर की रेखा नहीं खींच सकते, मगर यह अंतर आसानी से दिखता भी है। जब राहुल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उनकी कमाई का सवाल उठाते हैं तो आर्थिक आबादी की बात करते हैं। जब केंद्र सरकार के अफसरों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं तो राजनीतिक आबादी की आकांक्षा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जब मंदिर जाने लगे तब गोदी मीडिया इस पर डिबेट करने लगा कि स्टंट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि देर से हिंदू बन रहे हैं। लेकिन अलग अलग पेशों के बीच राहुल के जाने को लेकर गोदी मीडिया उस तरह से हमला नहीं करता है, नजरअंदाज कर देता है। अब राहुल गांधी जाति की गणना और महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात कर ज्यादा मुखर होने लगे हैं, तो बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर पा रही है।